अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वह है डायबिटीज़ के मुतालिक। क्योंकि दुनिया में डायबिटीज़ की बहुत ही नुकसान नज़र आ रहे हैं और इस बीमारी को सही मतलब ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को खुद समझने में पड़ेगा उसको हुआ क्या। तो इसलिए इसके इल्म होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जितनी लोगों को जो लोग डायबिटीज़ के इल्म नॉलेज नहीं रखते उन्हीं की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और डेथ होते हैं। तो इसलिए ये बात को बहुत समझना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है कि उनके अपना बीमारी के बारे में पूरा नॉलेज हो। तो मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आज कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ कि क्या करना है। देखिए, 2000 साल पहले इजिप्ट में कहते हैं कि डायबिटीज़ को काहिल बीमारी कहते हैं, लेज़ी पीपल एलिमेंट्स। जो लोग काहिल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाते हैं और सोते हैं और कुछ करते नहीं हैं, उन्हीं को डायबिटीज़ होता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर ये बात नहीं होती। वो तो इंसुलिन उनके सीक्रेट होता ही नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर से टाइप 2 डायबिटीज़ इन्हीं लोगों को होता है जो सुस्त काहिल होते हैं, मेहनत मुशक्क़त नहीं होते, ज़्यादा खाना खाते हैं, जंक खाते हैं और जो पेट के अंदर चर्बी जमते हैं और जो सेलुलाइट जमते हैं, और उन्हीं को डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि आपको मेटाबॉलिज्म सिस्टम को टाइट रखना पड़ेगा। जैसे मज़दूर लोगों को होता है, उनके मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत टाइट रहते हैं। वो टाइट रहने के वजह से उनकी ब्लड शुगर आमतौर से उनको होता नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ इन लोगों को होता ही नहीं है क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत टाइट है। वो हार्ड वर्किंग, एक्सरसाइज से, प्रॉपर आराम करने से, प्रॉपर खाना खाने से मेटाबॉलिज्म सिस्टम टाइट रहता है। हम कहते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म सिस्टम टाइट है तो ठीक पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करेगा। अगर मेटाबॉलिज्म सिस्टम लूज हो गया और जो स्लो हो गया, वो फिर पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करेगा नहीं। जैसे कोई टावल को आप खूब उसको निकालते हैं तो फिर लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर निकल के आ जाती है, ऐसे लगता है जैसे टावल सूख गई। इसी तरीके से बॉडी को मेटाबॉलिज्म सिस्टम को टाइट रखना पड़ता है, लेकिन वो बहुत एहतियात करना पड़ता है उसको भी। को अगर शुगर हो गए है तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम टाइट करने के चक्कर में बड़े डैमेज ना कर बैठे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आएगी। मैं बाद में बता रहा हूँ। तो यानी स्ट्रेस और सीडेंटरी लाइफ ही जो है ये डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ की मेन वजह है। तो लेकिन उसको बस वो दोनों चीज़ को समझना है कि मुझे स्ट्रेस कैसे ना हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से हम कैसे बचें। उसके लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ता है। देखिए, 2-3 बातें याद रखिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जो है हाई ब्लड प्रेशर है और शुगर है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इनको। और तो सबसे पहले शुरू है कि कार्बोहाइड्रेट अवॉइड कीजिए। रोटी, चावल, ब्रेड को जहाँ तक हो सके बिल्कुल ना लें। अगर बिल्कुल ही आदत हो जाए तो कभी आधे रोटी, ये 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच जो राइस खा ले, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मोस्टली वेजिटेरियन डाइट, अल्कलाइन डाइट को फॉलो करें, कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करें। ये तो बुनियादी है, जिसके बगैर शुगर कंट्रोल होगा नहीं। और जो है 30 मिनट एक्सरसाइज करें, 8 घंटा चैन से सोए, स्ट्रेस को कम्प्लीटली अवॉइड करें। अगर स्ट्रेस हुआ तो समझ लीजिए कि 100 पॉइंट शुगर ज़्यादा होगा आपको। जिस दिन देखेंगे आप कि आप स्ट्रेस हो गया, अगर 300 ब्लड शुगर है तो स्ट्रेस 400 हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल है। और एक बात बताऊं, आप जो ब्लड जो है जो आप चेक करेंगे मोस्टली पैर के फिंगर से कीजिएगा।
बिग टो, ये बिग टो के बाद जो दूसरे वाले जो फिंगर है उससे कीजिए। उससे क्या है, एक तो उस एरिया में सर्कुलेशन हो जाती है और आदमी को तकलीफ नहीं होता। लेकिन रोज़ रोज़ हाथों में इंसुलिन देख देख के क्या होता है फिंगर्स में, वो फिंगर्स तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि मोस्टली बच्चे को जैसे ब्लड लेते हैं ना, तो वो वहीं से निकालते हैं। इसलिए आप बिग टो या दूसरे बार टोक से ब्लड शुगर को चेक करें। उससे क्या है, उस एरिया में सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो अक्सर वो फुट एम्पुटेशन होता है। इसलिए फिंगर्स में अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, ऑक्सीजनेशन होना ज़रूरी है। शुरू में अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए, एकदम से अभी पता लगा डायबिटीज़ हो गया, तो लिक्विड डाइट पर आ जाए, बिल्कुल लिक्विड डाइट, बस सूप पर आ जाए, तो इससे जो है वो डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए एकदम उसमें उस टाइम पे एकदम कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें। ये थोड़ा भारी तो पड़ेगा लेकिन छोड़ दें। शुरू ही अगर कोई बीमारी के ऊपर काबू हो जाती तो बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक हो सके एकदम से मेडिकेशन शुरू ना करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए से, डाइट एक्सरसाइज के जरिए से ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आपने मेडिसिन शुरू कर दिया, ये मेडिसिन ज़िंदगी भर आपको साथ रहेगा, ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग पहले यही सजेस्ट करते कि मेडिसिन ना स्टार्ट किया जाए। और क्या है, इंसुलिन डोज जो है एकदम से ले लेना, और उससे क्या होता है कि इंसुलिन डोज भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करने से चलता है। हम एक आदमी को जानते हैं जिन्होंने पहले तो 5 यूनिट इंसुलिन में शुगर कंट्रोल हो जाती थी, आज जो है उसको 60 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता है। वो बढ़ते रहता है। मैं ये बात टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए कह रहा हूँ। टाइप 1 को तो इंसुलिन लेना ही पड़ता है, कई बार 3 4 बार लेना पड़ता है। तो वो, लेकिन अगर बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी है तो वक्त कंट्रोल करने के लिए तो लेना पड़ेगा, नहीं तो और ख़तरा हो जाएगा अगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ, इसलिए लेना तो पड़ेगा। डॉक्टर का मशवरा तो लेना ही पड़ेगा। अपना करने जाएंगे तो एक तो नॉलेज नहीं है तो बड़ा डैमेज हो जाएगा। लेकिन आपको इन सब बात आपके जहन में होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ब्लड जब आप चेक करते हैं, देखिए हमारी ये नई रिसर्च है कि ब्लड जब आप स्ट्रिप पे डालते हैं उसी टाइम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं 2-3 बता रहा हूँ। अगर ब्लड स्ट्रिप पे जाने के लिए बहुत धीरे धीरे जा रहा है, जाना नहीं जा रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपने ओवर ईटिंग कर दिया। बॉडी में जो ब्लड शुगर एक्यूमुलेट हुआ है, ये उसके इंडिकेशन है। अगर ब्लड एकदम इंसुलिन टक से चले जाता है उसमें स्ट्रिप के अंदर, तो समझ लीजिएगा बॉडी में स्ट्रेस है। ये दोनों इंडिकेशन क्लियरली समझना चाहिए कि मेरी ब्लड किस तरह जा रहा है। स्लो जा रहा है तो ओवर ईटिंग हुई है, फट से जा रहा है तो बीपी हाई होगा ज़रूर आमतौर से, और नहीं तो वो बस यही दोनों चीज़ देखना है। और एक चीज़ देखना है कि ब्लड बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है, जैसे कॉफ की तरह चप 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 कर रहा है, गोंद की तरह, ग्लू की तरह हो रहा है, तो समझ लीजिए किडनी को बहुत डैमेज करेगा। किडनी फेलियर को पेशेंट को देखा गया है, उनकी ब्लड डायबिटीज रिलेटेड किडनी पेशेंट को शुगर वो कंट्रोल होता नहीं है, तो ब्लड जैसे शुगर की सिरप बन गए और एकदम कॉफ की तरह चप चप करे। अब इसको जो है वो किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो किडनी ज़्यादा डैमेज होता है। लेकिन देखा गया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर आप कंपेयर करोगे तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि वो इतनी फोर्स के साथ ब्लड बॉडी में घूमते रहता है कि जिसके वजह से शायद ये प्रेशर नेफ्रॉन्स नहीं ले पाता, इसलिए हाई बीपी में वो किडनी ज़्यादा डैमेज होता है। इसलिए बीपी को हमेशा मॉनिटर करें। और बीपी को मॉनिटर करने के लिए मैंने तो मेरे उसमें है वीडियो, उसकी जो है जो मेरी जहाँ लेक्चर्स है उसमें बयानात है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, तो वहाँ से हाई बीपी को कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम बनाया गया है। और एक बात यह है कि देखिए, अगर रूहानियत के सिफा हो जाती है, जो मेरे मिशन है दारुल कुलूब का कि दिल के राज इस्लाम नफ्स के, तो जिस्म को जरूर सिफा मिलेगी। आप टॉक्सिन उतार दीजिए जिस्म के अंदर, सिर्फ दैट्स इट। चाहे वो मेडिसिन के टॉक्सिन्स हो, इंसुलिन के टॉक्सिन हो, शुगर के टॉक्सिन हो, अब हाई बीपी के टॉक्सिन्स हो, आप टॉक्सिन जिस्म से बॉडी को डिटॉक्स रखिए। ये टॉक्सिन जमा हो के जंग खा के टॉक्सिन जमा हो के बीमारी के जड़ बनता है। हम उसको स्नेक के पॉइजन कहते हैं। इसलिए जो है आप बॉडी के वो डिटॉक्स ताकि इसके टॉक्सिन्स को उतार दीजिए, तो इंशाल्लाह देखेंगे अगर आपने टॉक्सिन्स उतार दिया तो तबीयत जो है बहुत अच्छी रहेगी, कम मेडिकेशन में काम चल जाएगा। तो ये काम आप लोगों को करना ही पड़ेगा कि बॉडी में टॉक्सिन्स उतारना पड़ेगा।
और जो है अपने ऊपर ज़्यादा कभी स्ट्रेन नहीं डालना। हाई बीपी के पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, इसलिए बहुत गो स्लो। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना, ये दोनों में आपस में बहुत ताल्लुक़ है। तुम देखोगे कभी ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो शुगर कम होगा, और जब शुगर ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ये एक अजीब रिलेशन है, ये तो खैर अल्लाह ही जाने। तो ये बात है कि बहुत अपने ऊपर बोझ ज़्यादा नहीं डालना। ये मॉनिटर के बगैर एक्सरसाइज करके अपने ऊपर बोझ होगा तो स्ट्रेस, हार्ट अटैक होने का, स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने का डर रहेगा। बहुत इसमें एहतियात करना, ठीक है ना। और जो है पैर उंगली काटने के लिए ये क्या है कि ब्लड शुगर अगर कंट्रोल रहे, HbA1c कंट्रोल रहे तो ये नहीं होता, लेकिन तब भी उन लोगों को हो जाता है क्योंकि आप लोग फूड के ऊपर मसाज नहीं करते। हमारा जो रिसर्च है ये कि हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फूड के अंदर पूरा ये ब्लड शुगर ये जमा रहता है एसिड बन के, और फिर वो सर्कुलेशन को ख़त्म करता है, ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देता, न्यूट्रिशन जाने नहीं देता, वो जगह नाम होके फिर काटना पड़ता उसको। ये मेरा नसीहत बहुत अच्छे से याद रखिएगा। रिफ्लेक्सोलॉजी फूड के ऊपर एक एक फिंगर को अच्छे से मसाज करना है, इसलिए कि वहाँ सर्कुलेशन होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए। आदमी को पता नहीं लगता, दूसरी चीज़ में फोकस रहता है, अचानक बिग टो कट जाता है, स्मॉल फिंगर कट जाता है, तो फूड एम्पुटेशन हो जाती है। इसलिए ये बात को आपको डायबिटीज लोगों को अच्छी से समझना है, फूड की केयर करना है ना। अगर कभी आपको नज़र आए कि मेरे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, खाना अवॉइड करो, फ़ौरन खाना नहीं खाना। वो एक हवस होती है, आदमी खाना चाहते हैं, यही तो नफ्स की धोखा है कि बीपी हाई है, खाने का शौक़ हो रहा है, जंक खाने का शौक़ हो रहा है, बस यही है नफ्स की धोखा। तो उससे मुसीबत खराब हो जाएगा कि आप उस टाइम 300 शुगर है, 350 शुगर है, 400 शुगर है, फूड को आप अवॉइड कीजिए। तो पिछले जो है शुगर एक एसिड है जो पूरा बॉडी में डिपॉजिट रहते हैं, और वही बैठ के इंसुलिन को कंज्यूम करता है। मैंने कहा ना एसिड पूरा बॉडी में डिपॉजिट, तो वो बैठ के उनको इंसुलिन मिल रहा है तो बस ही इज़ हैप्पी, कोई बात नहीं। अब वो सब एसिड पूरा बॉडी में जहर बन के जमा रहता है, टॉक्सिन्स बन के। डायबिटीज़ पेशेंट को मल्टी डायमेंशनल फोकस रहना चाहिए। क्या होगा, आदमी किडनी के बारे में सोचते रहते हैं, हार्ट के बारे में सोचता रहता, पता लगा आँख डैमेज हो गई, पता लगा पैर कट के चले गए। इसलिए सब चीज़ों पे निगाह रख के चले। बड़ी ये तो मैनेजमेंट रिलेटेड डिजीज़ है, तो बहुत इस पर इन सब चीज़ों को सब ध्यान रखना पड़ेगा। जी देखिए, हम हर वक्त मेडिसिन के ऊपर डिपेंड ना करो, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड ना करें। आप अपना प्रॉब्लम को खुद ही समझिए और उससे थोड़ा अपने को इलाज करें। जी अगर आप आजकल क्या हो रहा है, कोई भी डॉक्टर से ऐसे हो रहा है कि भाई उनको कुछ भी डिस्कस करो, एक मेडिसिन ऐड हो जाए, और वो सब धीरे धीरे पूरा बॉडी में टॉक्सिन और जमा होने लगता, पॉइजन जमा होने लगता। इसलिए कम से कम मेडिकेशन जितनी ज़रूरी है उतने ले, नहीं तो फिर इन फ्यूचर में ये मेडिसिन ही आपको रिटेलेट करेगा। मैंने कहा ना कि 5 यूनिट की इंसुलिन और 60, फिर और बढ़ते बढ़ते कितना जाएगा, 100 तक जाएगा। इसलिए जो है बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट है, होम रेमेडी है, उसको फॉलो करके अपना डिजीज़ को कंट्रोल रखे, खुद समझने की कोशिश करें मुझे हुआ क्या। रेगुलर मसाज लेना ज़रूरी है, नेक का, फुट का, घुटनों का, नी का और हेड का मसाज रेगुलर चाहिए जहाँ तक हो सके। इसलिए क्योंकि सर्कुलेशन बहुत पोर स्लो हो जाती है, इसलिए मसाज करने से पता भी लगता है कहाँ क्या प्रॉब्लम, पता लगा घुटनों में प्रॉब्लम, आप चल नहीं सकते, वॉकिंग अफेक्ट कर जाएगा। तो इसलिए सब चीज़ों को ध्यान रखें कि नेक, फुट और नीज को भी मसाज करें। हम लोग का जो इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर की हम लोग का 5 प्रिंसिपल है हेल्थ के ऊपर। एक तो है कि अल्कलाइन डाइट और एक्सरसाइजेस, लेकिन एक्सरसाइज देखना कब करना कब नहीं, एक्सरसाइज के भी बहुत सारे रूल है। बीपी हाई है तो एक्सरसाइज करोगे नहीं, बीपी जो है ये अगर 160-90 क्रॉस कर गए तो बिल्कुल नहीं एक्सरसाइज करना, बड़ा डैमेज हो जाएगा, ये बात याद रखिए। तो एक्सरसाइज, वो चेंज ऑफ वेदर में एक्सरसाइज ना करना, इसी में जब मैक्सिमम जो स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक इसी में होता है। चेंज में जस्ट रिलैक्स, ये करो, खाओ, सो, सूप पियो, बहुत एहतियात करना। डायबिटिक्स जो है ये चेंज ऑफ वेदर में बहुत अपना ध्यान रखें, इसमें नहीं तो बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि अल्कलाइन डाइट, एक्सरसाइजेस
डीप टिश्यू जो फिजिकल थेरेपी हम लोग का डीप टिश्यू मसाज की जो थेरेपी है उसको करें, बॉडी की कंडीशन पता लगता, और रेस्ट एंड स्लीप बहुत अच्छे से सोए, और टाइम टू टाइम सब चीज़ें पैरामीटर्स को देखें, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्या हाल है, शुगर की क्या हाल है, किडनी की क्या हाल है, हाँ लिपिड की क्या हाल है, सब चीज़ों पर इस पर लेवर LFT की क्या हाल है ध्यान रखें। उससे जो है फ्यूचर एक्सीडेंट से, फ्यूचर आफत से बचेंगे। तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर की जी इसको ध्यान में रखें। हाँ, तो ये एक तो ये बात है। और नमनेस और जो है कहीं के नम तो नहीं हो रहा है, बॉडी को आँख के ऊपर प्रेशर तो नहीं आ रहा है, ये सब डैमेज करने का ब्लीडिंग हो जाएगा आँख के ऊपर, इसलिए इन दोनों चीज़ को देखा रखें, नमनेस का और बॉडी आइज़ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो जाए, और अपने अंदर वेलनेस और वेलबींग की फीलिंग होना चाहिए। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है एक्सरसाइज ना करो, टेक रेस्ट। अच्छा एनर्जेटिक अच्छा लग रहा है तो एक्सरसाइज करो, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं करना। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, अपने ऊपर बोझ बढ़ने से सारे बीमारी कर जाए। हर की कैपेसिटी अलग अलग है, हिम्मत से ज़्यादा काम नहीं करना। हमारा बांग्ला में कहते हैं अवस्था बुझे व्यवस्था करना। हिम्मत से ज़्यादा काम करोगे तो खुद की डैमेज करोगे, इसलिए सब चीज़ मॉडरेशन के साथ चलना है जी। तो अब ख़ास तौर से चेंज ऑफ वेदर में है, इसमें क्या है 30% स्ट्रोक हार्ट अटैक बढ़ जाता है। उसमें उन दिनों रेस्ट भी करो और जो है सूप पी के आराम करो, ये है। और एकदम से ब्लड प्रेशर के मेडिसिन बंद न करना। एकदम से ब्लड प्रेशर मेडिसिन बंद होगा तो बहुत बड़ा स्ट्रोक होने का डर रहेगा, हार्ट अटैक होने का रहेगा। एकदम से ब्लड प्रेशर मेडिसिन को बंद नहीं करना। और जो है ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, और हेल्थ के लिए आप लोग इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह। मैंने किताब भी लिखा था गुड बाय डायबिटीज़ के ऊपर, तो एक तो वो बात है, और ये मैंने कुछ मोटी मोटी बातें बता दी। इंशाल्लाह ऐसे फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला ये भयंकर बीमारी से आपको भी बचाएगा और उम्मत को भी बचाएगा। और इसमें जो है बस एहतियात बहुत ज़रूरी है। पहले से ऐसे ज़िंदगी कम खाना का आदत करो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचो, मेहनत मुशक्क़त करो। मेहनत मुशक्क़त 4 प्रिंसिपल है लाइफ का: सेल्फ कंट्रोल, सैक्रिफाइस, सब्र, हार्ड वर्क। ये बचपन से बच्चों को सिखाओ, खाने पीने का बुरी आदत ना आ जाए, थोड़ा खाए, ये सब जहर बन जाएगा बॉडी के अंदर, बड़ी नुकसान हो जाएगा। और बस यही कहना था। बाकी darulqulub.com वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस लिखा हुआ, हेल्थ के ऊपर भी है, चैप्टर है, बहुत सारे लैंग्वेज में है, किताबें हैं, तो इंशाल्लाह सब फॉलो करें। सब खोल के इसमें बताई गई, ठीक है। तो उसमें लर्न टू स्विम बिफोर यू सिंक किताब है, डूबने से पहले तैरना सीखो, 4 लैंग्वेजेस में है, तो वो वेबसाइट से पढ़ें तो इंशाल्लाह आगे की हिफाजत होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।